करता हूँ कि कौशल जी आप स्टार्ट करें आज का। तो नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेलकम। रियली सॉरी, एक्चुअली मैं लेट हो गया हूँ। एक्चुअली 7 o'clock का टाइमिंग था। मैं रियली सॉरी फॉर दैट। गुड इवनिंग सर जी। ऑडियो सुन पा रहे हैं ना सभी? ऑडिबल है, यस सर, ऑडिबल। यस। या ओके, थैंक यू। ऑडियो क्लियर है सर जी। ओके, थैंक यू। जो मैं मेरा नाम कौशल हुआ। मैं क्रॉपेक्स लिमिटेड से हूँ, जो सर के साथ हमारी जो हम लोग मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं वाईटीएम को। हमारे और सर के बीच एमओयू साइन है। हम वाईटीएम के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट, राइट? हाँ, जस्ट अ सेकेंड। विजिबल है? विजिबल है, हम्म। विजिबल है। सो अभी हम बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में। उससे पहले मेरा नाम कौशल किशोर शर्मा हुआ। मैं एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर में इस कंपनी में हूँ। ठीक है जी। तो अभी हम अपने पास एक 5 प्रोडक्ट हम वाईटीएम को दे रहे हैं, जो कि इतना मतलब बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास इस टाइप का प्रोडक्ट होता है। वो हम सर को हमने प्रोवाइड किया है प्रोडक्ट। ठीक है। तो मैं बात करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर ही आ रहा हूँ। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है वाईटीएम एग्रो नायक। ऑडिबल है ना सर? ऑडिबल है, ऑडिबल। जी सर। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है वाईटीएम एग्रो नायक। ये प्रोडक्ट, इसमें ह्यूमिक है 10%, फल्विक है 2.5%। इसको हम लोग बायोस्टिमुलेंट्स मार्क बोलते हैं। और बहुत सारे फार्मर्स या डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इसको आपको पीजीआर बोलते हैं। बहुत सारे इसको बोलते हैं कि ग्रोथ सप्लीमेंट के लिए। इस टाइप से इसका बहुत सारे नामों से मार्केट में बिकता है। जाइम लिक्विड, विटामिन, ऐसा करके मार्केट में बहुत सारा आता है। अभी मेन क्या है ना, मार्केट में बायोस्टिमुलेंट्स करके ही गवर्नमेंट इसको मार्केट करने के लिए बोल रही है। ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारा पौधे को ग्रोथ और स्टेमिना देता है। या इसमें कंपोजिशन हमारा ह्यूमिक एसिड 10% है, फल्विक एसिड 2.5% है। ठीक है। ये काम क्या करता है, कैसे करता है, वो सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसका काम करने का तरीका क्या है, इसमें ह्यूमिक एसिड है और ह्यूमस मैटर है, नेचुरल है। ये क्या करता है, आपका यील्ड डेवलपमेंट करता है, क्रॉप में आउटपुट देता है। ह्यूमिक जो है वो आपका यील्ड डेवलपमेंट करने के लिए ये बेनिफिट पहुंचाता है। ह्यूमिक एसिड आपका इसमें पौधे में जो आपका स्टेमिना होता है वो देता है। फल्विक एसिड जो है वो आपका पौधे को जो फ्रूट साइज होता है ना, उससे इंक्रीज साइज इंक्रीज करने के लिए, फ्लावर को ड्रॉप करने के लिए वो सभी रोकता है। वो ह्यूमिक एंड फल्विक का जो काम है, ह्यूमिक जो है आपका पौधे में जल्दी से विकास देता है। आपका तना और रूट में आपका स्टेमिना देता है, जिससे पौधा जल्दी से बड़ा हो सके। और फल्विक जो काम करता है ना, उसमें जो फ्रूट्स का साइज हो, फ्लावरिंग ड्रॉपिंग का जो प्रॉब्लम है, वो सभी वो रोकता है। ये आपको ऑल क्रॉप्स में यूज करने के लिए होता है। इसका फायदे देखिए, सॉइल इंक्रीज सॉइल इरेक्शन, सॉइल का इरेक्शन इंक्रीज करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है ये सॉइल में आपका। ये आपका काम करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जाकर के। जब हम स्प्रे करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये पौधे में काम करता है और पौधे को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है ये। ठीक है।
अब ये इसके अंदर क्या है, इसका डोसेस क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए, ये सारे क्रॉप्स के लिए यूजफुल है अभी, लेकिन हम लोग लेवल पे क्या क्लेम करते हैं ना, ओनली फॉर ग्रीन ग्राम्स, क्योंकि हमें गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना पड़ता है। लेवल जो हमारा है ना, ये इसके ऊपर ओनली फॉर ग्रीन ग्राम्स एंड अदर क्रॉप्स करके डाला हुआ होता है, क्योंकि लाइसेंस जो मिलता है ना, सिर्फ क्रॉप वाइज करके मिलता है कोई भी प्रोडक्ट का। अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने रूल्स लाया है, कोई भी एक प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो उसे क्रॉप वाइज करके लाइसेंस देते हैं, बट ये एक ही प्रोडक्ट सारे क्रॉप पे काम करता है। ठीक है ना? तो ये हम जो प्रोडक्ट अभी दे रहे हैं, ये आपको ऑल क्रॉप्स में यूज करने के लिए है, लेकिन लेवल पे लिखा रहेगा ग्रीन ग्राम्स एंड अदर क्रॉप्स। तो बस उस टाइम आपको फार्मर्स को या फिर डीलर्स को, जिनको भी देंगे, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत हो गई कि ये सभी फसलों के लिए काम करती है। इवन पैडी हो, वेजिटेबल्स हो, लॉन्ग टर्म क्रॉप हो, शॉर्ट टर्म क्रॉप हो, सभी में यूज करने का इसकी जरूरत है। ये आपका ड्रिप में भी डाल सकते हैं। ड्रिप मतलब जो ड्रिप इरिगेशन से खेती होती है, उसके लिए आप इसको यूज करवा सकते हैं। इसमें आपका पर एकड़ का डोसेज 1 लीटर होगा। अगर स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के लिए आपको पर लीटर ऑफ वाटर 2 to 3 ml यूज करने की जरूरत है। वो स्प्रे करने में कोई भी क्रॉप हो, अगर वेजिटेबल्स वगैरह हो तो 2 ml यूज करना है। अगर लॉन्ग टर्म का क्रॉप हो तो उसमें 3 ml तक जा सकते हो। जो लॉन्ग टर्म, जैसे पैडी हो गया, गेहूं की खेती हो गया, मक्का की खेती हो गया, ये सब जो भी लॉन्ग टर्म वाले क्रॉप है ना, उसमें 2 to 3 ml आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट स्प्रे आपको ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक 10 से 15 दिन के अंतराल पे आपको यूज करना है, फर्स्ट स्प्रे। सेकेंड स्प्रे आपको 20 से 25 दिन के अंतराल पे आपको यूज करना है। थर्ड फिर करेंगे, एक क्रॉप में मैक्सिमम 2 to 3 स्प्रे चलता है। अगर थर्ड स्प्रे करते हैं तो आपको फिर एक 30 से 40 दिन के बीच में आपको यूज करना पड़ता है एग्रोनायक को। ठीक है? ये आप किसी भी पेस्टिसाइड, फंगीसाइड या अदर क्रॉप्स के साथ में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हो, कोई भी क्रॉप के साथ ये मिक्स कर सकते हो। ये आपका प्योर ऑर्गेनिक है, नॉन टॉक्सिक, इसमें कुछ भी केमिकल कंटेंट नहीं है। ये आपका, इसका सेल्फ लाइफ 5 years है। ये आपका, इसमें कोई रेसिडुअल इफेक्ट नहीं है, कोई भी क्रॉप पे डालने से कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसमें कोई भी ये हार्मफुल एजेंट नहीं है इसके अंदर। अभी बहुत सारे क्या है ना, इसके लिए जब आप फार्मर के पास जाओगे या फिर रिटेलर्स या काउंटर पे जाएंगे, तो वहाँ पे क्या है ना, आपको लाइसेंसिंग का भी पूछ सकते हैं। इसके लिए कौन सा कैटेगरी में आता है, ये सारा वो पूछ सकते हैं। तो ये क्या है, आप उनको बायोस्टिम बोल, आप जब रिटेल काउंटर पे जाएंगे तो आप उनको ये बोलना पड़ेगा ये बायोस्टिमुलेंट्स है। इसके लिए हमारा एफसीओ के अंडर में प्रोडक्ट आता है। समझ गए? बहुत सारे अभी, इससे पहले जी थ्री और जी टू इसका मिलता था, वो अभी गवर्नमेंट ने बंद किया है। अभी ये एफसीओ के अंडर में सारा प्रोडक्ट आता है। ये क्लियर है सर? हाँ, आवाज क्लियर है। किसी को कुछ क्वेरी करना है तो हाँ। वो पूछ सकते हाँ, हैं। प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कौशल जी, इसमें जैसा कि हमने लिखा है कि 1 लीटर यानी कि 1 एकड़ के लिए हमको 2 बोतल की रिक्वायरमेंट होगी, है ना? जी। हाँ, बोलिए, सुन पा रहा हूँ। सर, एक क्वेरी था मेरा। जी जी। जैसे आप सर बोल रहे हैं 2 से 3 ml यूज करना है, राइट। तो कितने पानी में इसको डालना है, और कितने जो ना कितना एरिया में उसमें कवर होगा? हाँ, ये क्या है ना सर, आपको जैसे मैंने आपको बताया, अगर ड्रीप इरिगेशन में जाते हैं तो पर एकड़ 1 लीटर डालना पड़ेगा। ठीक है? पाड़े करे अच्छा पाड़े ड्रिंचिंग करे जो करते हैं पाइप के थ्रू, जो आप क्रॉप में डालते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रिंचिंग फार्मिंग। तो उसमें ओके आपको ड्रिप में 1 लीटर पर एकड़ डालना पड़ेगा। और सॉइल में डायरेक्टली डालते हैं तो आपको 2 लीटर पर एकड़। जैसे सॉइल में कैसे होता है ना, कि जैसे पंप सेट जहाँ पे होता है वहां से डायरेक्टली पानी में मिक्स करके भी फार्मर डालता है, राइट? एक होता है ड्रेंचिंग में, कि ड्रॉप बाई ड्रॉप प्लांट के पास जाता है, तो उसमें 1 लीटर लगेगा। एकड़ में 1 लीटर अगर सॉइल ड्रेंचिंग में जाते हैं तो आपको 2 लीटर डालना पड़ेगा। अगर स्प्रे करते हैं आप, फॉलियर स्प्रे, जो 15 लीटर का जो पंप आता है, उसमें अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसको 1 लीटर में 2 ml डालना पड़ेगा। मतलब एक 15 लीटर का जो टैंक आता है, उसमें आपको पर टैंक ठीक आपको 60 ml डालना पड़ेगा मिनिमम। है सॉरी, 30 ml, सॉरी, 30 ml ठीक डालना है पड़ेगा मिनिमम, एक हमसे टैंक, को जब 15 लीटर बताई का थी टैंक में।
और सोइल में डालने के लिए डायरेक्ट डाल देंगे, पानी के माध्यम से चला जाएगा उसमें, कि हाँ उसमें हाँ भी? हाँ, वैसा भी होता है, तो उसके लिए आपको 2 लीटर डालना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है। ओके ओके सर। तो सभी सर को और कोई? सर इसका या इसका असर कितने दिन रहेगा सर? स्प्रे करने के बाद कितने दिन तक असर रहेगा? जैसे हाँ मार्केट में हाँ, कुछ प्रोडक्ट आते हैं जो देखिए 3 दिन तक असर रखते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ते रखते हैं, तो सर अपना कितना रहेगा सर इन कंपैरिजन ऑफ ये मार्केट हमारा सर? जी, ये हमारा आपका 15 दिन फर्स्ट रहेगा। स्प्रे करते हैं तो 15 से 20 दिन तक रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे अभी सपोज पैडी है तो उसको ट्रांसप्लांट करने के बाद अगर आप स्प्रे करते हैं तो 15 दिन के बाद, मतलब 15 दिन तक इफेक्ट रहेगा मिनिमम। सेकेंड स्प्रे करते हैं तो 15 से आपका 20 से 25 दिन तक होता है। लेकिन क्या है ना, अभी फार्मर लोग क्या है, जब वेजिटेबल्स का रेट ज्यादा होता है तो बैक एक सप्ताह में 2 स्प्रे मार देते हैं, क्योंकि उससे साइज जल्दी बड़ा होता है। स्प्रे करने से साइज आपका वेजिटेबल्स का जल्दी ग्रो करेगा। या फिर मतलब ये पौधे में कुछ बीमारियां हैं, स्टेमिना कम है, उसके लिए बैक टू बैक स्प्रे मारते हैं। अगर मतलब हमारा जो प्रोडक्ट का स्पेशली प्रोफेशनल जो यूज करने का है, ट्रांसप्लांट से 15 दिन के बाद तक में आप स्प्रे करें। ठीक है, फिर सेकेंड स्प्रे करते हैं तो 20 दिन के बाद स्प्रे करें, 20 से 25 दिन तक थर्ड स्प्रे करते हैं। तो एक 30 से 40 दिन के अंतराल पे आप स्प्रे करते हैं। लेकिन अगर किसी को जल्दी जल्दी ग्रोथ चाहिए तो एक सप्ताह में 2 स्प्रे भी करते हैं। कोई 10 दिन में 2 स्प्रे करते हैं, इस तरह से यूज करते हैं। ये आपका कोई भी पेस्टिसाइड के साथ में मिक्स करके आप डाल सकते हो। जैसे बहुत सारे और भी पेस्टिसाइड होता है ना, कि फार्मर को लगे कि एक ही बार में 3-4 प्रोडक्ट स्प्रे कर देंगे मिक्स करके, तो ये भी किसी के साथ भी मिक्स किया जा सकता है। ओके। क्लियर? जी। लिफ्टेड लिफ्टेड आप हिंदी में लिफ्टेड अगर बने थे तो बढ़िया रहता है। वॉइस नहीं क्लियर आ रही है सर आपकी। मैं बोल रहा था सर, इसका हिंदी में लिफ्टेड अगर बन जाता तो बढ़िया रहता। क्या है, लोगों को हमको भी समझाना है, और हम ही लोग ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो नहीं समझा पाएंगे ना। नहीं नहीं, वो समझाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। अभी बाद में हिंदी में भी करके दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल आपको जो क्लियर नहीं हो रहा आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। बाद में आपको ये हिंदी में करके दिया जाएगा। एक्चुअली आप वो सर से डिस्कस कर लीजिएगा बाद में। वो हिंदी में उपलब्ध कराते हैं, सो भी सर बनवाते हैं, है ना? वो लिफलेट वगैरह सर तो एक बार अपना नंबर प्रिंट करवाना पड़ेगा। सर एक बार अपना नंबर भी दे दीजिएगा, ताकि उनको बात करना आपसे समझ सकें। ये प्रोडक्ट क्लियर है? जी कौशल ये इसमें किसी का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट में हम जाएंगे। सर जी, इसमें थोड़ा ये बता दीजिए, इसमें फ्रूट और फूल फूल बताएं, 2 आइटम बताएं, फ्रूट और फूल। सॉरी? जैसे आपने बताया फ्रूट मन फल में पड़ेगा और दूसरा फूल में पड़ेगा। ये ऑल क्रॉप्स में यूज करने का, फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो, या लॉन्ग टर्म्स क्रॉप हो, कोई भी फसल में आप इसको यूज करवा सकते हो। यानी हर फसल में दे सकते हैं। हर फसल में इसको यूज करवा सकते हो। घर से नर्सरी का खेती से लेकर के घर में जो फूल वगैरह होता है, घर में जो छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, वो सभी में भी यूज करवा सकते हो। और जो वेजिटेबल्स जो जितना भी है सभी में रेगुलर स्प्रे होता है ये, ठीक है ना। इसमें अभी एक चीज और आप बोले हैं कि इसको आप 1-1 हफ्ते में भी दे सकते हैं, 15 दिन में भी दे सकते हैं। राइट। एक्चुअली तो अगर 1 हफ्ते बेसिकली में देंगे तो उसका कोई नुकसान तो नहीं, साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बेसिक इसका यूज करने का जो है, ट्रांसप्लांटिंग से 15 दिन के बाद, जैसे अभी हमने फसल लगाया, ठीक है, फसल जी। लगाने से 10 से 15 दिन के बाद स्प्रे स्टार्ट होता है। इमीडिएट कोई स्प्रे करता नहीं है, 10 से 15 दिन के बाद स्प्रे स्टार्ट होता है। तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट फर्स्ट जब स्प्रे करते हैं उससे 15 से 20 दिन के बाद सेकेंड स्प्रे करते हैं। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट का जो ट्रायल है यूनिवर्सिटी से, उसके हिसाब बता रहा हूँ। लेकिन बहुत लोग मार्केट में क्या करते हैं ना, फार्मर लोग, कि उनको सब्जी का रेट ज़्यादा हो गया तो उनका साइज जल्दी जल्दी बड़ा करना है जिससे उसे पैसा मिल सके वेजिटेबल्स बेच करके। तो वो क्या है ना, बैक टू बैक स्प्रे कर देते हैं एक सप्ताह में 2 बार, तो साइज जल्दी ग्रो होता है फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का जो भी है। तो उस टाइम एक सप्ताह में कोई 2 स्प्रे कर दिए, कोई 10 दिन में 2 स्प्रे किए, इस टाइप से वो यूज करते हैं। तो सर जैसे अभी इस टाइम सर रिकमेंडेड क्या है किसान कौशल जी? रिकमेंडेड क्या है, 15 दिन में करें? हाँ, 15 दिन में करें। रिकमेंडेड जो है वो 15 से हाँ 20 दिन, 15, हाँ, ठीक है। ट्रांसप्लांट के बाद 15 दिन, मतलब फसल लगाने से 15 दिन के बाद आपको यूज करना है। मतलब 10 से 15 दिन, मतलब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 15 दिन हो। मतलब एक
प्लांट जब खड़ा हो जाता है उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। तो उसके हर 10-15 दिन में करते रहे फिर? नहीं नहीं, हर 10-15 दिन में करेंगे तो कॉस्टिंग बहुत आएगी ना। जैसे अभी हाँ फर्स्ट जो स्प्रे करेंगे, आपको मान के चलिए कोई अभी मिर्ची की खेती हो सपोज, तो मिर्ची की खेती के लगाने से 10 दिन के बाद आप स्प्रे करते हैं, इमीडिएट कुछ भी यूज नहीं होता है कोई भी लिक्विड आइटम। तो 10 दिन या 15 दिन के बाद जब आप स्प्रे करते हैं तो उसमें क्या है कि 15 से 20 दिन तक हमारा प्रोडक्ट का उसमें रहेगा रिजल्ट। ठीक है, फिर 15 से 20 दिन के बाद आप फिर से एक स्प्रे मार सकते हो 20 दिन के अंतराल पे, सेकेंड स्प्रे। थर्ड स्प्रे आपका फिर से 20 दिन के बाद आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो एक 20-40 60 दिन से मतलब एक 2 महीने से 3 महीने तक का एक क्रॉप का टर्म्स होता है, सब शॉर्ट टर्म वाले। तो उस टर्म में एक क्रॉप में आपको वेजिटेबल्स में 2 से 3 से 4 स्प्रे, मतलब एक नॉर्मल स्प्रे करेंगे तो 3 से 4 लगेगा। अगर आपको जल्दी जल्दी ग्रोथ चाहिए तो ज़्यादा स्प्रे डालना पड़ता है। तो हम विशेष तौर पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर रहेगा वो गेहूं और धान के लिए रहेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बताइए कि धान और गेहूं पे कितने दिन में पहला स्प्रे करें और कंप्लीट। ट्रांसप्लांट से 10 से 15 दिन के बाद फर्स्ट स्प्रे करना है। सेकेंड स्प्रे सेम वही आपका 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद से 20 दिन। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग से 20 दिन नहीं है, नहीं तो फिर वो तो 5 दिन का ही गैप पड़ेगा। ठीक है, फिर थर्ड स्प्रे करते तो वही 30 दिन के बाद, मतलब सेकेंड स्प्रे के 30 दिन के बाद, 20 से 30 दिन के बाद ऐसा स्प्रे करना है। तो 3 स्प्रे हार्डली, एक्चुअली 2 स्प्रे एनफ है। अगर लगे कि तीसरा भी करना चाहिए तो आपको ये 20 दिन के बाद, थर्ड मतलब सेकेंड स्प्रे के 20 दिन के बाद आप कर सकते यानी कि धान की खेती और गेहूं की खेती में आप लोगों हैं। को ट्रांसप्लांटेशन के 15-20 दिन में पहले स्प्रे करनी चाहिए, और आप 2 स्प्रे अगर कर लेते हैं तो इनफ है। ये बहुत अच्छी आपको पैदावारी और ग्रोथ में आपको सपोर्ट करेगा। तो सबसे बड़ी चीज समझो, एक ग्रोथ प्रमोटर है, यानी कि एक जो ग्रोथ होना चाहिए, जितनी फसल को बढ़ना चाहिए उसको बढ़ने में मदद करता है। और आप अगर 2 बार करते हैं पूरे फसल का पकने तक का तो ये बहुत बढ़िया, और 3 बार कर लेते हो और फायदेमंद है। 2 बार राइट तो कम से कम आपको करना चाहिए। यही है कौशल जी? राइट राइट राइट। तो सर क्लियर सर है? हाँ जी सर सर। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे और है कि जैसे जैसे सर किसान लोग को सर धान को ब्लैक करने के लिए जिंक या सल्फर का डीएपी का प्रयोग करना पड़ता है, वो सारा वो लोग करते रहेंगे कि उसमें से कुछ बंद भी करना पड़ेगा, यूरिया वो भी सर बता दिया जाए। बहुत पूछ सकते हैं। नहीं, वो सभी जो रेगुलर करते हैं वो एक अलग चीज है। वो ठीक करना है ना, वो पड़ेगा। सभी यूरिया वगैरह क्या है ना, वो सभी तो चलेगा ही। वो अगर यूरिया डीएपी अगर नहीं डालेंगे तो फसल होगा ही नहीं। समझ गया ना। जैसे धान की खेती में क्या है, यूरिया चाहिए ही चाहिए। अभी क्या लिक्विड यूरिया भी आ गया, लिक्विड डीएपी भी आ गया, तो वो सभी तो रेगुलर चलेगा ही। उसका नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए धान की खेती में। हम इस प्रोडक्ट के भी अंदर नाइट्रोजन है, लेकिन उतना परसेंटेज नहीं है जितना कि धान को चाहिए होता है। समझ गया ना। ओके, तो जैसे मतलब जितनी भी चीजें लोग किसान लोग डाल रहे हैं, चाहे यूरिया है, डाई है, या सल्फर है, जिंक है, जितना भी वो लोग डालते हैं वो सब कुछ डालते रहेंगे जो पहले से डाल रहे थे, उसके बिल्कुल साथ इसको बिल्कुल बिल्कुल डालेंगे। बिल्कुल। तो वो सर। ये क्या है ना सर, हाँ। ये क्या है ना, एक्स्ट्रा बूस्टिंग करने का काम करता है। जैसे हम लोग अभी खाना खा रहे हैं डेली, रोटी चावल दाल सब्जियां वगैरह हम रेगुलर खा रहे हैं, उसके बाद भी बहुत सारे लोग क्या है, ताकत के लिए खाते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं, बूस्ट पीते हैं। राइट। नहीं सर, तो ये सर यूज करने के बाद हम किसान को क्या बताएंगे कि भाई हाँ, आप अगर किसान इसको को बताना इसको यूज करने से फसल में पैदा में ज्यादा बढ़ोतरी होगी। पैदावार ज्यादा हो जाएगा, ये मतलब हाँ, कि कितना। पैदावार ज्यादा होगा। दूसरा नंबर क्या है, आपका फ्रूट साइज जो जिस धान हो या कोई भी फसल हो, साइज में मतलब थोड़ा बूस्टिंग होगा, बड़ा होगा। जो नॉर्मल होता है उससे ज्यादा इंक्रीज होगा, पैदावार बढ़ाएगा। बहुत सारे फायदे इनके होंगे। यानी सर सिंपल और सा जो यूरिया किसान। का काम क्या है, यूरिया का काम क्या है ना सर, वो सिर्फ प्लांट को हरा रखता है और बड़ा करता है, उतना ही उसका काम है। ओके। समझ गए, उससे ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है प्लांट को। तो ओके। बाकी न्यूट्रिशन के लिए ये सभी प्रोडक्ट इस टाइप का है, जिसे हमने ह्यूमिक एंड फल्विक कंपोजिशन का बताया, ये सभी यूज करते ही करते फार्मर। जिससे सेपरेट जिंक भी डालते हैं, पोटास भी डालते हैं। तो वो सभी कंटेंट इस प्रोडक्ट के अंदर सारा है, थोड़े थोड़े परसेंटेज में सभी है इसके अंदर। तो सर जैसे जैसे मान लीजिए अपनी जो ऑर्गेनिक जी, मेडिसिन डाल रहे हैं खेतों में, तो कुछ दिन के बाद जो डीएपी यूरिया छूट जाएगा नहीं, उसको बराबर डालते रहेंगे लोग। क्या छूट जाएंगे सर? जो खेत में डीएपी यूरिया हम्म, डालते हैं तो वो अच्छा जो है अच्छा।
नहीं नहीं, छूट जाएगी यूरिया कि क्या है ना, बराबर यूरिया डालते रहेंगे? यूरिया यूरिया जब डालते हैं उस टाइम भी एक प्रोडक्ट अपना है कि मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम्म। एक हमारा अभी सेकेंड स्लाइड में जाएंगे तो हम उस प्रोडक्ट का जिक्र करेंगे। तो ओके। यूरिया तो डालना ही पड़ेगा सर, वो छोड़ने की बात भी नहीं है। एक फसल में आपका यूरिया 2 बार डालते हैं धान की खेती में, हाँ। हम्म। तो वो डालना ही पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए भी, कोई भी फसल में जल्दी बड़ा करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती ही है। हम्म। तो यूरिया डीएपी वगैरह मतलब कंपलसरी चाहिए ही होगा। बिना आप प्योर ऑर्गेनिक खेती में फिर जाएंगे तो यूरिया के जगह पे फिर आपको काऊ डंक हो, या फिर बहुत मात्रा में काऊ डंक डालने की जरूरत है, या फिर बहुत मात्रा में आपको ये वर्मिक कंपोस्ट हो, ऑर्गेनिक मैन्योर हो, इस टाइप का प्रोडक्ट आता है। यूरिया के जगह पे आप बहुत ज्यादा मात्रा में उसे भी डालना पड़ेगा, तब आप यूरिया बंद कर सकते हो। बट वो प्योर जो ऑर्गेनिक, खाद है ना, जो यूरिया आप बोल रहे हैं, उसके जगह आप गोबर खाद या ऑर्गेनिक खाद का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो है, ये उस खाद के रूप में नहीं, ये ग्रोथ प्रमोटर, यानी कि जो न्यूट्रिशन ये आपको बूस्टिंग यूरिया का से काम मिल रहा है, करता है ये। उसके साथ साथ ये एड ऑन न्यूट्रिशन है, जिससे आपको पैदावारी में आपको ग्रोथ मिलेगा। आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दे रहे हो, समझ के चलो, आपके धान और गेहूं को, तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट का रिजल्ट आपको पैदावारी में और हरेपन में आपके फसल का, और उसके बाद जो फसल का जो होगा, प्रोडक्ट होगा, उसमें जो दाने अच्छे होंगे, ये सब में आपको देखने को मिलेगा। बाकी तो प्रैक्टिकल चीज आप लोग को देखने को मिलेगा ही। कौशल जी, दूसरे प्रोडक्ट में जाते हैं। यस। जी, ओके ओके। सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा वाईटीएम एग्रो नायक प्लस, ठीक है ना। ये ग्रैनुअल है जो जाइम दाना करके मार्केट में बिकता है, ठीक है ना। सुन पा रहे हैं? ऑडिबल है। या तो ये हमारा यस सर। एग्रो नायक ग्रैनुअल्स है। ये जीआर मीन्स ग्रैनुअल्स होता है, शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे डाला है एग्रो नायक जीआर ग्रैनुअल्स। इसमें ह्यूमिक एसिड 51% है, सॉरी, ह्यूमिक एसिड 51% है, फल्विक एसिड 10% है। सेम जो लिक्विड में कंटेंट था वही इसके अंदर भी है, बट उससे कई गुना ज्यादा इसमें परसेंटेज है। और ये दाना फॉर्म में है, जैसे डीएपी का दाना जो होता है ना ब्लैक कलर का, सेम उसी टाइप से ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है। ये आपका काम करता है, ये भी आपका ग्रोथ का काम करता है। इसमें भी आपका 51% ह्यूमिक है, 10% फल्विक है। ये आपको यूरिया के साथ या कोई भी फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके आप उसको छिड़काव करते हैं, मिट्टी में डायरेक्टली अप्लाई करने का है, ठीक है। ये आपका काम क्या करता है, ये आपको जो मिट्टी की जो नमी होती है ना उसको बनाता है, मिट्टी में को सॉफ्ट बनाता है, जिससे पानी की कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। ये सभी इसका काम है। मिट्टी में कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, ये इसका काम है। जो मिट्टी बहुत सारे केमिकल से डेड हो चुका है उसको सॉफ्ट बना करके फर्टिलिटी बढ़ाता है। ये इस प्रोडक्ट का काम है। ये आपको यूरिया या कोई भी वर्मी कंपोस्ट या किसी भी के साथ में मिक्स करके आप इस प्रोडक्ट को डाल सकते हो। लिक्विड वाले में सर ह्यूमिक की मात्रा कम थी, 10% थी। हाँ, लिक्विड में कम था, इसमें ज़्यादा है। ये आपको मतलब क्या है ना, यूरिया के साथ में ही आपको डालना है, या फिर कोई अदर क्रॉप के साथ, सॉरी, अदर फसल, अदर प्रोडक्ट के साथ में डालना है। जैसे आपका वर्मी कंपोस्ट है उसके साथ में आप डाल सकते हो, या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर है उसके साथ में मिक्स करके डाल सकते हो। ये अगर लॉन्ग टर्म का क्रॉप में मैं बता रहा हूँ, जैसे पैडी गेहूं की खेती है, वैसे भी में आप किसी के साथ मिक्स करके डालना है। क्योंकि इसमें क्या है ना, 1 केजी, 1 से 1.5 केजी पर एकड़ इसका डोसेज होता है। मतलब 1 एकड़ का खेती में आपको 1.5 केजी तक में यूज करना है, 1 से 1.5 केजी तक में यूज करना है। तो आप 1 केजी को आप अकेले छिड़क नहीं सकते हो धान की खेती में या गेहूं की खेती में, क्योंकि 1 केजी बहुत कम मात्रा में होता है। या तो एक किसी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ में मिक्स करके आपको डालना पड़ेगा, या तो सैंड के साथ में मिक्स करके डाल सकते हो, या फिर आपको बेसिकली फार्मर लोग क्या करते हैं ना, यूरिया के साथ में ही मिक्स करते हैं इसको, जिससे क्या ठीक है है, ना पर सर इमीडिएट मात्रा आपको रिजल्ट मात्रा दिखता तो है। सर दोनों में काफी डिफरेंशिएशन है, 10% और 51%। वही मैं क्लियर करूंगा सर, वो मैं क्लियर करूंगा आपको। अभी क्या है ना, वो जो हम फर्स्ट प्रोडक्ट बताएं वो फॉलियर स्प्रे का है, मतलब स्प्रे करने के लिए यूज होता है। अगर ऊपर से हम स्प्रे कर रहे हैं ना तो मिट्टी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, पौधे को बेनिफिट मिलेगा बट मिट्टी में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मिट्टी जैसा था वैसा ही रहेगा। वो ओके। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा
प्रोडक्ट काम करेगा, रिजल्ट मिलेगा प्रोडक्ट को, बट मिट्टी का जो क्वालिटी है वो कुछ उससे चेंजेस नहीं होगा। उसके लिए हम ग्रैनुअल्स बनाना पड़ता है, जो दाना वाला है। इसको बनाने से इसमें क्या है ना, इसमें लिग्नाइट एक मिट्टी से ही बनता है एक्चुअली, ये भी इसमें लिग्नाइट होता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, और वो मतलब पूरा इंडिया में 2-3 जगह पे पाया जाता है, गुजरात में है, राजस्थान, चेन्नई में। तो उस मिट्टी से ये प्रोडक्ट बनता है। इसके अंदर लिग्नाइट और बेंटोनाइट के कुछ परसेंटेज होता है जो कि बॉल बनाने में मदद करता है। तो वो मिट्टी में कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो जब हम खेत में जब डालते हैं ना, तो हर जगह फैलने से मिट्टी को सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, मिट्टी को सॉफ्ट करता है, आपका मिट्टी का जो पानी रोकने की क्षमता होता है वो बढ़ा देती है, ये सभी काम करता है ये। मिट्टी बेंटो को दोबारा से बेंटोनाइट तो सर बढ़ा देता हमारा है। ये चिकनी मिट्टी होती है ना, बेंटोनाइट तो सॉरी, बेंटोनाइट जो होता है वो तो चिकनी मिट्टी के लिए यूज हुआ, चिकनी मिट्टी उससे नहीं बनती है ना, बेंटोनाइट एक बेंटोनाइट तरह से। से, बेंटोनाइट एक तरह से पत्थर जैसी होती है, वो भी एक्चुअली हाँ जी मिट्टी में मिक्स ही हो जाता है वो भी। जी। हाँ, वो भी सभी जगह नहीं, वो गुजरात का भावनगर और राजस्थान में पाया जाता है उस टाइप का ठीक है मिट्टी। ठीक है, ओके हाँ, ओके। तो ये आपका मेनली का मिट्टी को सॉफ्ट बनाने के लिए, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं बेसिकली। ग्रैनुअल्स, कोई भी जाइम जाइम दाना हो, उसके उसका काम वही होता है, मिट्टी को सॉफ्ट बनाना, फर्टिलिटी बढ़ाना, और ये भी काम वही करता है जो कि लिक्विड वाला काम करता है। लेकिन इसको ना फसल में ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, मिट्टी को एक मिट्टी में मतलब 1 से 2 बार डालते हैं, बट बेसिकली एक ही बार डालते हैं। जब फर्स्ट जब ट्रांसप्लांट करते हैं, सपोज धान की खेती है, अभी धान एक जगह से निकाल के दूसरे जगह लगाया जाएगा, तो उससे कुछ एक 7 से 8 दिन के बाद ऐसा यूरिया डालते हैं, राइट। तो यूरिया जब डालते हैं उसी टाइम ये जाइम मिक्स करते हैं उसके साथ में। एक बार ही करना है ना सर जी। हाँ, जाइम ओके मिक्स करते हैं, एक बार यूज करते हैं फर्स्ट में इसको, उसके बाद आपको फार्मर को बताना है लिक्विड यूज करने के लिए। फर्स्ट आप उनको बताइए कि ग्रैनुअल्स आप यूज करिए, सेकेंड टाइम से बाद जब उनको लिक्विड स्प्रे करने के लिए बताइए। ओके, मिट्टी की क्षमता बढ़ाने के लिए ये जी, यूज कर लेते हैं, हाँ, और प्लांट की ग्रोथ के लिए उनको उसको। बताना है कि ये मिट्टी को सॉफ्ट बनाता है, मिट्टी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा ना लगे, इसके लिए मिट्टी को सॉफ्ट बनाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, मतलब पानी को रोकने की क्षमता इससे ज्यादा होता है। कार्बन का ठीक है। मात्रा मिट्टी में बढ़ाता है, जिससे क्या होता है ना, मतलब पौधा को जल्दी से बढ़ने के लिए मदद मिलता है। ये सभी काम है इस प्रोडक्ट का। भी बना रखता है। जहां तक मुझे समझ आ रहा है, या आप लोगों को ये समझना है कि आज के डेट में मिट्टी जो है वो पथरीली हो गई है केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से। तो ये प्रोडक्ट आपके मिट्टी को भुरभुरा बनाने में मदद करेगा, और भुरभुरी मिट्टी में जो होती है पैदावारी बहुत जबरदस्त होती है। और भुरभुरी मिट्टी होने की वजह से क्या होगा, ये सबसे पहले मिट्टी को जीवन देने का उत्पाद है। ठीक है, सरल भाषा में हम लोग अगर समझ जाए कि जो मृत मिट्टी है, जिसमें आज किसान बहुत मेहनत करके बहुत प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके उसमें फसल उत्पादन करने की कोशिश कर रहा है, तो मृत मिट्टी को इस तरीके से समझो कि ये एक अमृत दे रहा है, उसके लिए अमृत एक जीवन है। अब मिट्टी भुरभुरा हो गया, फसल हमारा होने लग गया, अब हमें और ग्रोथ चाहिए, तो फिर फसल पे ग्रोथ के लिए हमारा एग्रोनायक जो लिक्विड फॉर्म है वो है। लेकिन ये आपके मिट्टी को जीवन देने का काम करेगा, और मैं ये कह सकता हूं कि ये उत्पाद जो है हमारे लिए अमृत साबित होने वाला है, क्योंकि ये मिट्टी को जीवन प्रदान कर रहा है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट ये हमारा होना चाहिए, और इसलिए इसमें ह्यूमिक एसिड का मात्रा बहुत ज्यादा है ताकि मिट्टी को जीवन मिले। उसके बाद जब फसल हो जाएगा तो इस उत्पाद को आप डायरेक्ट मिट्टी में तो डाल नहीं सकते क्योंकि फसल हो गया है, तो उसके लिए फिर जो रिकमेंडेड डोज है उसके अकॉर्डिंग एग्रोनायक अपने लिक्विड फॉर्म में बना लेके आए। मेरे ख्याल से आप लोग को इजीली समझ आया होगा। यस सर, बहुत हाँ बढ़िया। सर जी, बहुत बढ़िया। नंबर 1 का ये इस प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ 5 ईयर से 5 साल तक ये प्रोडक्ट खराब नहीं होगी। ठीक है, ये भी प्योर बहुत सही। ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी केमिकल कंटेंट वगैरह नहीं होता है। सेल्फ लाइफ मीन्स ये एक्सपायरी डेट सर। एक्सपायरी पा, डेट, पाँच पवन जी, साल ये 5 बहुत साल तक पॉजिटिव जैसे चीज है, बहुत पॉजिटिव आज है। 5-5 साल का है हमारे पास, सोच के ग्रेट, देखो सेल्फ लाइफ। ग्रेट सर, ग्रेट। अभी जो हम प्रोडक्ट सपोज आज का डेट से हम बहुत बढ़िया मैन्युफैक्चर गुरु किए, जी। नेक्स्ट 5 ईयर्स तक ये प्रोडक्ट खराब नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये क्लियर है सर? राइट सर, तो हाँ मार्केट सर जी, क्लियर। मार्केट में भी सर जो मिलता है वो भी ऐसा ही डेट रहता होगा सर आसपास। हाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट का ऐसा भी है, बहुत मैक्सिमम आपको 3 साल तक का ही मिलेगा। लेकिन हमारे जैसे कुछ कुछ कंपनियां हैं, जैसे बायर करके एक कंपनी है मार्केट में, वो भी बड़ी कंपनी है,
उसका प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से मिलता जुलता है। बट अभी जो जिस टाइप का प्रोडक्ट अभी अभी मार्केट में ये सब भी प्रोडक्ट जो आ रहा है ना, सबका लगभग में अभी प्रेजेंट टाइम से जो अभी स्टार्ट हो रहा है सबका 3 से 5 साल तक का ही है। पहले क्या था, 1 साल ही लिख रहा था कि जो भी प्रोफेशनल वे में कंपनियां प्रोडक्ट बना रही है, जिसके पास बहुत सारे यूनिवर्सिटी ट्रायल रिपोर्ट वगैरह वगैरह है, वो सभी क्या है ना, जांच पड़ताल करके ही प्रोडक्ट को मार्केट में डालते हैं। तो हम लोग भी वही काम करते हैं, हमारे साथ बहुत सारा यूनिवर्सिटी ट्रायल वगैरह है, तो हमें पता है कितना दिन तक काम कर सकता है। तो ये हमारा ये प्रोडक्ट 5 साल तक आपका कुछ भी दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है ना, ग्रेट सर। ये नेक्स्ट। क्लियर है? यस। यस। ये हमारा थर्ड प्रोडक्ट है YTM बीटा शील्ड। ये एक्चुअली ये प्रोडक्ट हमारा यूनिक है, वो फर्स्ट 2 प्रोडक्ट से ये हट करके प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट जो आपने देखा वो हमारा ग्रोथ सप्लीमेंट के लिए था। ये प्रोडक्ट हमारा क्रॉप केयर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, मतलब बीमारियों को ख़त्म करने के लिए इस प्रोडक्ट को हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, इसका नाम है YTM बीटा शील्ड करके है। ये हमारा एंटी स्ट्रेस फॉर फंगल डिसीज, ये फंगस जो प्रोडक्ट के अंदर होता है ना उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सेम बायोडिग्रेडेबल है, ऑर्गेनिक है, नॉन टॉक्सिक है, इसमें भी कुछ केमिकल कंटेंट नहीं है, रेसिड्यू फ्री है। आपका इसका भी सेल्फ लाइफ 5 ईयर्स है। ये भी किसी भी पेस्टिसाइड के साथ आप मिक्स करके आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर में कंपोजिशन क्या है वो हम डिस्कस करें। इसके अंदर कंपोजिशन है, प्रोटीन 5% है, आपका पोटेशियम, टोटल फैटी मैटर है 2%, क्लोव ऑयल है 1%। ये प्रोडक्ट लौंग का तेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्लोव ऑयल से, लौंग का तेल से हम लोग एक्सट्रैक्ट करके इस प्रोडक्ट को बनाते हैं। ये आपका हमारे पास बहुत सारे यूनिवर्सिटी ट्रायल रिपोर्ट भी है, जैसे हमारा आपका बेंगलोर में एक यूनिवर्सिटी है उसके पास से हमारा ट्रायल रिपोर्ट है, धारवाड़ में है, राहुरी में, बहुत जगह से यूनिवर्सिटी ट्रायल रिपोर्ट है हमारा इस प्रोडक्ट का। ये काम कैसे करता है वो हम डिस्कस करेंगे। ये क्लोव ऑयल है इसके अंदर, और क्लोव ऑयल का काम क्या है ना सर, लौंग का तेल। लौंग का तेल बेसिकली हम लोग दांत की दर्द में और भी बहुत सारे काम में हम लोग यूज करते हैं। सेम ये भी लौंग का तेल क्या है ना, जो भी पौधे में स्ट्रेस होता है, जो फंगस का स्ट्रेस होता है, उसको ना एक सर्कल बनाता है। उसमें पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड क्लोव ऑयल होता है इसके अंदर। तो वो क्या है ना, एक सर्कल बनाता है लौंग का तेल पूरा फैल करके, और पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड जो इसके अंदर रहता है उस प्रोडक्ट को, मतलब फंगस को वो मारता है। तो फंगस तो हम ओपन आइज से देख नहीं सकते, इसमें फंगस क्या है प्रोडक्ट के ऊपर पता नहीं चलता है। तो उसको देखने के लिए हम भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तब पता चलेगा एक्चुअली मेरे। और तीसरा इसमें क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन के अंदर में अमीनो एसिड वगैरह है और भी बहुत सारा प्रोटीन है जो कि पौधे को ग्रोथ भी देता है, फंगस भी कंट्रोल करता है और पौधे को ग्रोथ भी देता है। ऑल डिजीज के लिए काम करता है सर। मैं अभी आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, अभी बहुत लंबा स्लाइड है इसका, मैं आ रहा हूँ। अभी ये कौन कौन से क्रॉप पे काम करेगा वो है। जैसे अभी पैडी में हम लेते हैं, सपोज पैडी में फंगस का प्रॉब्लम होता है। पैडी में क्या होता है ना, धान की खेती में पैडी ब्लास्ट होता है, आपका लीफ स्पॉट होता है, लीफ ब्लाइट्स होता है, अर्ली ब्लाइट्स होता है, पाउडरी मिल्ड्यू आपका मिर्ची की खेती में, पोटैटो की खेती में, टमाटो की खेती में, ये ऑल क्रॉप्स में ये सब प्रॉब्लम होता है। तो अब पैडी ब्लास्ट कैसा होता है वो हम दिखा रहे हैं। अभी ये लीफ स्पॉट्स एक बीमारी है, इस टाइप का दिख पा रहा है यहाँ पे। यस जी, दिख रहा है, दिख रहा है। ये इस टाइप की बीमारियां होगी जो क्रॉप में, लीफ, इसको हम बोलते हैं लीफ स्पॉट्स, मतलब पत्ते के ऊपर धब्बा लग जाने वाला प्रॉब्लम जो है। इस टाइप का हल्का हल्का येलोइश टाइप का स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए एक काम करेगा। दूसरा आपका है लीफ ब्लाइट्स। लीफ ब्लाइट्स मतलब पूरा पत्ता एकदम मिल्ड्यू को बोल सकते हैं, जो पत्ते के ऊपर वाइट वाइट जैसा देखेंगे आप। जैसे भिंडी का पौधा लें, उसके ऊपर क्या है ना, वाइट वाइट आ जाता है, ये पाउडर जैसा, जिससे क्या होता है, पाउडरी मिल्ड्यू जब आता है ना तो फिर नेक्स्ट उसके बाद लीफ ब्लाइट्स आ जाता है। सेकंड में जो आपको फोटोज दिख रहा है पत्ता जलने जैसा, फर्स्ट आपका पाउडरी जैसा आना स्टार्ट होता है, उससे
फंगस के कारण से आपका लिप ब्लाइट सा आता है, तो पूरा पत्ता मतलब जल के नीचे गिर जाता है, तो उसके लिए ये काम करेगा। थर्ड हो गया एंथ्रोनोस, मतलब कोई भी फसल जैसे टमाटो की खेती आप देखते हो, टमाटो में ऊपर से सब कुछ ठीक है, बीच बीच में एक ब्लैक कलर का धब्बा हो गया, जिससे क्या है ना वो गलना जैसा हो जाता है, तो वो सभी के लिए काम कर रहा है ये आपको मैं ये सभी बाद में सर शेयर कर देंगे आपको, ताकि डिसीज पर जानने में आसानी हो। अब ये जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है ना, वो उस टाइप का जो जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप वहाँ पे देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें दिक्कतें हैं। ठीक है। जैसे पत्ता सिकुड़ जाता है। हाँ, उसके लिए भी हम आएंगे। अभी जो आपको उसके लिए दूसरे प्रोडक्ट है अपने पास, जो सिकुड़ जाता है ना उसके लिए दूसरे प्रोडक्ट है। अभी जो आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा है या नहीं? यस, दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये सभी यस जो यस फोटो सर। फोटोज जो अभी आपको दिख रहा है, यही सब प्रॉब्लम्स के लिए ये प्रोडक्ट काम करेगा। ओके सर, नेक्स्ट। हाँ, अभी नेक्स्ट देखिए लीफ स्पॉट से एक और भी होता है, तो जो भी आपको इस टाइप का दिख रहा है वो सारे में काम करेगा, क्योंकि हम टेक्निकली बताएंगे बहुत ज़्यादा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप जस्ट जो दिख रहा है फाइनली आपको यहाँ पे डिसीज, उसके लिए आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं। धान की खेती हो, धान की खेती में क्या आप देखेंगे, मैं उस पे क्या है ना, पत्ता धान का जो होता है ना पीला हो जाता है नीचे से लेकर के ऊपर तक, फिर आपका ऊपर से सूखना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं पैडी ब्लास्ट। धान का जो ऊपरी भाग जो होता है वहां से पूरा सूख जाता है, जिससे पत्ता पूरा फैल जाता है, इस तरह से गिर जाता है, तो उसके लिए इस प्रोडक्ट को अप्लाई करवा सकते हो। पैडी में होता है सीड ब्लाइट्स, वो सभी के लिए आप इसको यूज करवा सकते हैं। ये आपका अप्लाई करने के लिए डोसेज आपको 2 ml 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर डालना है, ये पाउडर में आता है। ये आपको 1 लीटर का पानी में 2 ग्राम यूज करना है, मतलब 15 लीटर का जो टैंक आता है उसमें 30 ग्राम तक यूज करना है इसको। ये ये प्रोडक्ट जो है ना सर, ये आपका प्रिवेंटिव यूज का, ये प्योर ऑर्गेनिक है। प्योर ऑर्गेनिक होने की वजह से ना, मतलब बीमारी लगने से पहले से अगर यूज करेंगे तो आपका बीमारी आने का संभावना कम होगा। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बीमारी आ गया, मतलब एकदम 80% से अब है, तो वहाँ पे कंट्रोल थोड़ा हो पाना मुश्किल होगा। सॉरी। स्टार्टिंग स्टेज से इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे आप, तो आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। प्रिवेंशन क्या है? हाँ, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट बेस्ड प्रोडक्ट। एक होता है सिस्टमिक, एक होता है कॉन्टेक्ट। सिस्टमिक जो होता है, आप कहीं भी डालें एक जगह तो आपको, मतलब सपोज वो जड़ में भी डालेंगे ना तो तना तक आ जाता है। बट इस प्रोडक्ट में क्या है ना, कॉन्टेक्ट मतलब बीमारी से संपर्क में आने से ही ये काम करता है। मतलब पत्ते में जहाँ पे बीमारियां होती है ना, आप वहाँ पे स्प्रे ये पहुंचना चाहिए तभी ये काम करेगा। या आप पहले से यूज कर, बीमारी लगने से स्टार्टिंग स्टेज से इसको यूज करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये आपको पौधे में जो आप डिसीज देखा आपने, जो बीमारियां आपने देखा स्क्रीन पे, वो सारे बीमारी में भी काम करेंगे। और दूसरा क्या है, ये पौधे में ग्रीनिश भी लाएगा, हरियाली भी लाएगा, और पौधे में मतलब विटामिन से इसके कारण इसके अंदर, इसलिए पौधे में हरियाली भी लाएगा, पौधे में विकास भी ये देगा। ठीक है। राइट, क्लियर है सर ये? क्लियर है सर। हाँ, इसका भी सेल्फ लाइफ 5 ईयर्स है, ये भी 5 साल तक कोई खराब नहीं होगा। ये भी प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है अपना, इंडिया में सिर्फ इस टाइप का प्रोडक्ट हमारे पास ही है। ओके। जी। ये प्रोडक्ट को कॉपर और सल्फर के साथ मिक्स नहीं करना है सभी को, मतलब कॉपर और सल्फर बेस्ड जो प्रोडक्ट होता है ना मार्केट में, उसके साथ मिक्स करके डालने के लिए नहीं होता है। आप अदर क्रॉप्स में किस अदर अदर कोई भी प्रोडक्ट के साथ मिक्स कर सकते हैं, सिर्फ जिसके अंदर कॉपर और सल्फर होता है उसमें मिक्स नहीं करेंगे। मिक्स इसलिए इसके लिए नहीं करेंगे, उसके साथ रिएक्शन हो करके ना ये मतलब कर्डली हो जाता है, मतलब दही जैसा जम जाता है। ओके। ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या है ना, स्प्रे नहीं हो पाएगा, पंप जाम हो जाएगा, तो इसकी वजह से स्प्रे नहीं, मतलब पानी में घुल ही नहीं पाएगा। कॉपर एंड सल्फर बेस का प्रोडक्ट के साथ मिक्स करेंगे तो। बाकी आप कोई भी प्रोडक्ट के साथ में मिक्स करके भी स्प्रे ये कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका फंगस के लिए काम करता है। ये आपका डोसेज इसका 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर है, मतलब एक 1 लीटर में आपको 2 ग्राम यूज करना है। ये भी आपको फर्स्ट स्प्रे आपको 7 से 10 दिन के इंटरवल पे करना है। सपोज आज से अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको ये 10 दिन के बाद सेकेंड स्प्रे करना है,
सेम ऐसे ही आपको थर्ड स्प्रे करना है एक 15 दिन के बाद, फोर्थ स्प्रे, मतलब इसी तरह से एक 10 दिन का, 10 से 7 दिन का इंटरवल पे आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। क्लियर है ये? जी। इसका एफिकेसी कितना दिन रहता है, पावर? हाँ वही बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट स्प्रे करेंगे तो इसका आपका 7 से 10 दिन तक रहेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है प्योर, इसमें केमिकल कुछ भी नहीं है। केमिकल वाले भी जो प्रोडक्ट होते हैं ना, फंगस वाला, वो भी आपको एक 10 दिन से 15 दिन तक का ही चलता है। हमारा ये ऑर्गेनिक होते हुए भी आपको 7 से 10 दिन तक का इसका मतलब मेडिसिन का पावर रहेगा प्लांट के ऊपर। यानी सर जो मार्केट के जो लोग केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं वहां पे हम किसान को ये बता सकते हैं कि यदि आप हमारा ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का स्प्रे करिएगा तो आपका पौधा तो सेफ हो ही जाएगा, साथ में उसके अंदर ये विटामिन का भी काम करेगा और सेफ्टी भी काम करेगा। हाँ राइट राइट। ओके। ये फंगस जो डिसीज होता है उसके लिए काम करेगा ये, ठीक फंगस है के ना? लिए। हाँ, जो अभी आपको हमने दिखाया सारा, इसमें जो बीमारियां वाला जो फोटोज मैंने दिखाया, जो इस टाइप का जो बीमारी जो दिख रहा है ना, हम्म। ऐसे जो पत्ते पे जो बीमारियां आपको दिखेगा वो सभी पे लिए काम करेगा, ठीक है? तो सर ये ये दिखेगा तभी डालना है कि हम पहले भी प्रिकॉशन के लिए डाल नहीं नहीं, सकते पहले से स्प्रे करेंगे तो ये सब बीमारी आने का चांसेस नहीं होगा। हैं? बिल्कुल सर, मतलब बीमारियां आना ही आना, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, राइट। लेकिन आपका चांस कम हो जाता है आने का। लेकिन फार्मर लोग क्या बोलते हैं ना कि जब बीमारी आया नहीं तो हम अप्लाई क्यों करें, ऐसा उनका होगा ना माइंड में कि हम्म। अभी बीमारी हुआ नहीं तो हम दवा क्यों डालें उसमें। तो हम्म। उनको समझाने की जरूरत है, सर ये आपका बीमारी आएगा ही आएगा, तो उससे पहले आप अगर स्प्रे करते हैं तो आपको पौधे में बीमारी नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका पौधे का ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा इसको यूज करने से। इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। चलेगा सर। ठीक, ये प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई हार्मफुल नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना? राइट। ये क्लियर है सर? पेवर ऑर्गेनिक सर जी, पेवर ऑर्गेनिक। ये सभी जो भी ये डिसीज दिख रहा है ना, ये सभी पे आपको अप्लाई करवा सकते हैं। ये सारा हम आपको सर को शेयर कर देंगे, ये आपको मिल जाएगा, तो आप एक बार देख भी सकेंगे कौन कौन सा डिसीज पे काम करता है ये प्रोडक्ट क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। या अभी हम आते हैं फोर्थ प्रोडक्ट में, बीरा गार्ड। ये बीरा गार्ड भी सेम कंपोजिशन जो फर्स्ट वाला अभी देखा आपने, उसी टाइप का कंपोजिशन इसमें भी होता है। इसमें भी क्लोव ऑयल वगैरह है। ये हमारा बीरा गार्ड स्पेशली एडजुवेंट फॉर वायरुसाइड एंड बैक्टीरिया साइड। ये वायरस एंड बैक्टीरिया जो डिजीज होता है ना, बीमारी, उसके लिए काम करता है ये भी क्रॉप केयर प्रोडक्ट में आता है। ये पौधे में जो बीमारियां होता है इसके लिए काम करता है। ये भी बायोडिग्रेडेबल है, नॉन टॉक्सिक है, ऑर्गेनिक है, रेसिड्यू फ्री है। इसका भी शेल्फ लाइफ 5 ईयर्स है। ये कोई भी पेस्टिसाइड के साथ मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। मतलब ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी केमिकल कंटेंट नहीं है, ठीक है? यस। हाँ, इसमें आपका क्लोव ऑयल है, एंटीबैक्टीरियल एंड वायरस दोनों के लिए काम करता है। जो बैक्टीरियल एंड वायरल प्रॉब्लम जो होता है प्लांट में, उसके लिए काम करता है। जो आपका सेल वॉल डैमेज हो जाता है, इससे बैक्टीरिया एंड वायरस से पत्ता मतलब खराब हो गया, या उसका ब्रांचेस खराब हो गया, स्टेम खराब हो गया, वो सभी के लिए आपका सारा ये काम करेगा। जी अभी, हाँ, ये हमारा बहुत सारा यूनिवर्सिटी में भी ट्रायल वगैरह किया हुआ है। इसमें हमारा बोटानिकल सरफेक्टेंट 90% है, 10% डाइल्यूएंट है। हमारा ये टेक्निकल है, बहुत सारा पूछेगा ना इसके अंदर में क्या है, तो इसमें नॉन आयोनिक बोटानिकल सरफेक्टेंट है और डाइल्यूएंट है। मतलब क्लोव ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट ये भी प्योर ऑर्गेनिक है। अब फार्मर लोग पूछेगा ऑर्गेनिक है तो इसमें हम कैसे जानेंगे ऑर्गेनिक है, ऐसा भी पूछेगा ना वो कि ऑर्गेनिक है हमें कैसे पता है, तो बताना उसको पड़ेगा कि इसमें क्लोव ऑयल है, लौंग का तेल से बना हुआ इस प्रोडक्ट है। लौंग का तेल का टेक्निकल नेम यहाँ पे लिखा डायरेक्टली, लौंग का तेल मतलब क्लोव ऑयल हम डायरेक्टली इस पर नहीं लिखेंगे, उसका जो टेक्निकल नेम होता है एग्रीकल्चर में वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये कौन ठीक सा है डाइल्यूएंट्स? जी, नॉन आयनिक बोटानिकल सरफेक्टेंट है सभी जो लिखा हुआ है ना, टेक्निकल नेम उसका होता ये है। सारा क्लोव ऑयल का ही है? जी जी, क्लोव ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है। इस ये आपका बेनिफिट्स क्या देता है आपका, ये बैक्टीरिया एंड वायरल जो होता है, जैसे आपका चिली में, आपका मिर्ची की खेती में जो आपका देखते होंगे लीफ कर्ल वायरस, मतलब पत्ता जो आप बता रहे थे अभी कि पत्ता श्रिंक हो जाता है, मुड़ जाता है। अब जिसके कारण ना मिर्ची का भी आप देखेंगे मुड़ मुड़ करके वो निकलता है फ्रूट्स,
जी या फिर कोई और अदर क्रॉप देंगे, जब उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है ना तो पूरा वो क्या है ना, कर्लिंग हो जाता है जी, मिर्ची उससे। हो गया, मिर्ची और भिंडी ये मुड़ जाता है, पूरा एकदम गुच्छा जैसा बन जाता है। हाँ, उसी के लिए बता रहा हूँ, जैसे अभी मिर्ची की खेती हो, आपका कुकुम्बर की खेती हो, भिंडी की खेती हो, मतलब कोई भी फसल का जो हो जिसमें बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन होगा, उसके लिए इस प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम एग्जांपल देते हैं आपको। मिर्ची की खेती में, मिर्ची में क्या होता है, लीफ कर्ल वायरस। लीफ कर्ल वायरस जिसे आपका पत्ता पूरा मुड़ जाता है, ठीक है ना। जी मिर्ची की पत्ता पूरा मुड़ जाता है, उसके लिए आपको यूज करवा सकते हैं। जब मिर्ची का पत्ता मुड़ जाता है ना, तो मिर्ची भी मुड़ जाती है। जी आप देखेंगे मार्क, जब आप फील्ड में जाएंगे तो देखेंगे उसको वायरल और इन्फेक्शन के कारण वैसा होता है। तो इस प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे स्टार्टिंग स्टेज से, तो पत्ता ना मुड़ेगा, ना ही मिर्ची मुड़ेगी। जिससे क्या है ना, आपको पौधे को मतलब पौधा और फसल का ग्रोथ होने में सहायक होगा ये। ठीक है। जी उसी टाइप में अदर क्रॉप्स आपका टमाटो का देखेंगे, उसमें भी लीफ कर्ल वायरस होता है। आलू की खेती ये में भी जो होता देखना है पड़ेगा। लीफ कर्ल वायरस, जो हम लोग बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, पाला रोग उसको बोलते हैं किसान लैंग्वेज में। यस। आलू की खेती में वो सभी के लिए आप इसको यूज करवा सकते हैं। ये बहुत कारगर प्रोडक्ट है वेजिटेबल्स के लिए, या फिर और भी कोई फसल के लिए, फ्रूट्स के लिए, सभी के लिए आप इसको यूज करवा सकते हो। जो भी बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीज का होगा, इसका डोसेज आपको 2 से 3 ml पर लीटर ऑफ वाटर होगा। मतलब एक टैंक में आपको 2 से 3 ml का, मतलब अगर टेम्परेचर कम रहा, जैसे अभी गर्मी का कम मौसम है, तो आप आराम से 2 ml में ये प्रोडक्ट काम करेगा। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे डोसेज बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लौंग का तेल से बना है ना, तो ये टेम्परेचर हाई होने से ना, ये वेपर होके उड़ जाता है। जैसे पेट्रोल खुला रखने से कैसा उड़ जाता है, उसी टाइप से ये लौंग का तेल होता है। तो वेपर होकर के जल्दी काम नहीं कर पाता है, उड़ जाता है ये। तो इसको 2 से 3 ml के लिए आप यूज करवा सकते हैं। कितने कितने दिन पे सर? हाँ, वो भी मैं ये आपको सिर्फ तीन बताऊंगा एम एल अभी। 3 ml लिख के लफड़ा पता नहीं। वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। देखिए, इस टाइप का जो बीमारी आपको दिख रहा है, जैसे मिर्ची में देखिए लीफ कर्ल वायरस, ये दिख रहा है ना क्लियर। इस टाइप का जो भी बीमारी होगा मिर्ची में, आप उसमें आप इसको यूज करवा सकते हैं। कुकुम्बर में मोजाइक वायरस होता है, पत्ता पूरा हरा जैसा है, बीच बीच में उसकी जो नसें जो होती है ना, उस टाइप में नसें उसका पीलापन हो जाता है, जिससे पूरा पत्ते पीला हो जाता है और गिर जाता देखिए है। सर, ये बन गया। उसके लिए आप इसको यूज करवा सकते हैं, अब पपाया ये की हरा खेती में यूज करवा सकते हैं। इस टाइप का जो भी वायरस इन्फेक्शन दिखेगा, ये सभी में ये काम करेगा। ओके। क्लियर है ये। तो सर इसको ये इसको आपको, बीमारी होने पे ही यूज करना है कि पहले भी सर? ये भी प्रिवेंटिव यूज का प्रोडक्ट है। ये भी बीमारी होने से पहले से ही स्टार्ट करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। बीमारी स्टार्ट होने पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर बीमारी बहुत ज्यादा हो चुका है, ये क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, बीमारी आपको मान के चलिए 50-60% से एबव हो गया है, तो इमीडिएट रिकवरी होना मुश्किल है। ठीक है। अगर स्टार्टिंग स्टेज से यूज करते हैं, या फिर 20% 30% ही इन्फेक्शन दिख रहा है, तो वहाँ पे कंट्रोल कर लेगा और न्यू नहीं होने देगा। न्यू मतलब पत्तियां वैसा नहीं निकलने देगा, मुड़ा हुआ या फिर झुलसा हुआ, इस टाइप का पत्तियां नहीं निकलने देगा। स्टार्टिंग स्टेज से यूज करेंगे, या फिर स्टार्ट थोड़ा बहुत बीमारी हो गया तो वो सारा कंट्रोल कर लेगा। ओके, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो प्रोडक्ट अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ठीक तो है सर। फार्मर को बताना पड़ेगा कि सर ये प्रिवेंटिव यूज से अप्लाई करिए, बीमारी आने से पहले से या बीमारी स्टार्ट होने तक में। ठीक है। जी तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये प्योर ऑर्गेनिक है। इसको फर्स्ट स्प्रे आपको, ये मतलब बीमारी जब दिख रहा है या बीमारी या ट्रांसप्लांट किए हैं, उस टाइप में आपको एक 10 से 15 दिन में आपको यूज करना है। इसका भी सेम पीरियड ऑफ टाइम होता है। फर्स्ट स्प्रे 7 से 10 दिन, सेकेंड स्प्रे 10 से 15 दिन, इस तरह से 10 से 15 दिन का एक गैपिंग में आप इसको स्प्रे करा सकते हैं बैक टू बैक। तो ये मतलब एक फसल में आपको 3 स्प्रे तक हार्डली जाएगा। 3 से 4 बहुत सारा, अगर ज़्यादा बीमारी है तो 4 आप डाल सकते हो, 4 स्प्रे। ठीक है ना। राइट। ये प्रोडक्ट अगर किसी में फंगस और बैक्टीरिया दोनों है, मान के चलिए उसमें फंगस भी दिख रहा है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमने दिखाया वो भी बीमारी है और ये भी बीमारी है, तो दोनों का क्या है ना, आप मिक्स कर सकते हो, एक ही में मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हो। या जो फर्स्ट का जो हमने लिक्विड प्रोडक्ट दिखाया, उसमें भी ये प्रोडक्ट एक ही बार, जैसे फार्मर को चाहिए ना कि हम एक ही बार स्प्रे कर दे, 10 बार पानी ले जा करके स्प्रे कैसे कर पाएंगे,
तो एक ही साथ आप मिक्स करके भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो फार्मर को उससे क्या है ना, इजी हो जाएगा और काम करने के लिए भी आसानी होगा, मतलब प्रोडक्ट को। इसका कोई भी सेल्फ पॉइजनिंग लाइफ, सर? सॉरी कोई पॉइजनिंग तो नहीं ना? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। कोई पॉइजनिंग सर, जैसे स्प्रे बाकी जो केमिकल वाला स्प्रे करते हैं तो पॉइजनिंग होती है, तो इसमें कोई पॉइजनिंग तो नहीं ना? नहीं नहीं, कोई इसमें कोई हार्मफुल नहीं है इसमें। ये प्योर नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल कंटेंट नहीं है। फिर भी ये स्प्रे करने के टाइम नाक मुंह ढक करके या स्प्रे किया जाए तो बेटर होगा। इसको अगर यस। आदमी पी भी जाएगा तो मरने वाला नहीं है, वोमिटिंग हो गया यही सब होने का है, ज्यादा कुछ इससे होने का नहीं, क्योंकि लौंग का तेल से बना है, प्योर ऑर्गेनिक है। और इसमें एडजुवेंट है, स्टिकर स्प्रेडर भी इसमें ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है थोड़ा परसेंटेज। जी ये क्लियर है ना सर? जानकारी। जी अभी नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रोडक्ट है वाइटियम स्प्रेड मैक्स स्प्रेड 80। ये सुपर सिलिकॉन सरफेक्टेंट है। इसमें सिलिकॉन है 80%, जो स्प्रेडिंग का काम करता है। समझ गए? ये आपका स्टिकर स्प्रेडर का मार्केट में आप देखेंगे, आपका जो प्रोडक्ट होगा, ये क्या नाम है, अपसा 80, आपने सुना होगा। और सेम वही प्रोडक्ट हमारा भी है, उससे अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने पास है, अपसा 80 का। जी ये सर। आपका कोई भी प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके आप जो फर्स्ट का जितना भी प्रोडक्ट आपने देखा लिक्विड वाला, उसमें ये आप मिक्स करके आप स्प्रे करेंगे। इसका काम क्या करेगा? ये काम करेगा, पहला नंबर, ये किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिक्स करेंगे तो ये क्या है ना, पत्तियां पे फैलने के लिए आसानी होगा। ठीक है। दूसरा काम क्या है, ये गम जैसा काम करता है, मतलब पत्तियों में चिपकने के लिए काम करता है। तीसरा काम है एक्टिवेटर का। एक्टिवेटर का काम क्या है ना, वो पत्तियों में जो भी पहले से स्प्रे हो या इसके साथ में जो मिक्स करके हम प्रोडक्ट स्प्रे करते हैं, उसको ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रखने के लिए ये काम करता है। गर्मियों के टाइम में इसका काम क्या रहेगा कि जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे पत्तियां सूखने लगता है, इसको यूज करेंगे या स्प्रे करेंगे तो पत्तियां पे ना डायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे अभी बारिश का मौसम है, अगर आप स्प्रे किए नॉर्मल बिना इसके साथ, बिना इससे मिलाए हुए प्रोडक्ट को स्प्रे किए, बारिश आएगा पूरा धुल के गिर जाएगा नीचे। अगर इसको मिला करके स्प्रे करते, 1 घंटे के बाद बारिश आया, 2 घंटे के बाद बारिश आया, तो क्या है, इसमें गम भी है, तो वो क्या है ना, पौधा में चिपकाए रहता है, बारिश आने से कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता है। ये इसका काम है। मतलब ये सर पौधे की बाहरी सतह यूज करने के लिए सॉरी, पौधे की बाहरी सतह में यूज करने के लिए होता है इसका नहीं इस्तेमाल। कोई भी टाइम में इसको यूज कर सकते हैं, फार्मर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये कोई भी टाइम में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। गर्मी, ठंडा, बरसात, कोई भी मौसम में आप इसको यूज करवा सकते हैं। मेनली क्या है, इसका स्प्रेडिंग का काम करता है। कोई भी प्रोडक्ट के साथ मिक्स करेंगे ना, तो पत्तियों पे पूरा फैलने के लिए बहुत मदद करता है, जिससे मेडिसिन हो या ग्रोथ सप्लीमेंट हो, ग्रोथ प्रमोटर का जो प्रोडक्ट हो या क्रॉप केयर का प्रोडक्ट हो, उसको पत्तियों पे अच्छा से फैलता है, जिससे रिजल्ट अच्छा आता है। और मिट्टी में भी फायदा करता है। हाँ, ये डायरेक्टली मिट्टी में भी यूज करते हैं बहुत सारे फार्मर, ठीक है ना। वो मिट्टी में काम क्या करेगा, मिट्टी पे ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये भी बढ़ाता है, मिट्टी को नमी बनाता है। बट मिट्टी में ज़्यादातर यूज होता नहीं है, बहुत कम ही लोग, क्योंकि बहुत कॉस्टिंग वगैरह भी आता है, तो फार्मर इसको अप्लाई मिट्टी में उतना नहीं करते हैं। किन्हीं को करना है तो कर सकते हैं मिट्टी में भी। आपको ये क्या बोलते हैं, मिट्टी में जो नमी बनाए रखने के लिए ना, इसको यूज किया जाता है। सर समझ जैसे गए? इसका कुछ खेत सर ऐसे होते हैं सर जिसमें मतलब ऊंचा ऊंचा रहता है, तो वो नॉर्मल पानी नहीं पहुंच पाता है, तो किसान वहां पे परेशान होता है। तो हमको लग रहा है कि अगर पानी में इसको हम लोग डालेंगे हाँ तो हाँ, ये मिलाते हैं, पानी में मिक्स करते हैं, जिसके कारण वहां तक पहुंच जाता है। स्प्रेड कर जाएगा, वहां तक फैल जाएगा। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये आपको पर एकड़ में आपको 1 लीटर तक में यूज करना पड़ेगा। अगर पानी में मिक्स करके पानी पहुंचाने के लिए करते हैं तो। बट पानी ऐसा नहीं है कि इसको डालने से पूरा फैल जाएगा, वैसा नहीं होगा। हाँ समझ गए? बट ये काम क्या करेगा ना, मिट्टी को सॉफ्ट बना देता है ये चीज। समझ गए? ओके ये मिट्टी को सॉफ्ट बना देता है, ताकि मिट्टी में नमी ज्यादा टाइम तक बनी रहे। सर, एक चीज सर जैसे ये होता है कि जैसे मार्केट में बहुत सारा जो पेस्टिसाइड लोग यूज करते हैं, तो ऑयल बेस इस्तेमाल करते हैं पत्तियों पे, या क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑयल बेस इस्तेमाल करते हैं चिपकने के लिए। ऑयल बेस होता है, तो हमको लग रहा है सर कि ये
अपना जो ये जो प्रोडक्ट है ये सर, अगर इसमें हम जैसे सर वीटा शील्ड का जो बात हो रहा था, अगर इस वीटा शील्ड में भी क्या इसको मिला के डालने से सर हमको बेनिफिट मिलेगा कि चिपका रहेगा उसके ऊपर ज्यादा दिन तक? तो वही मैं बता रहा हूँ सर, ये प्रोडक्ट है ना, सभी प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके ही डालने का है ये। राइट। समझ, जो प्रोडक्ट आपने पहले देखा जी। उसके साथ में ये प्रोडक्ट को मिक्स करके ही डालना है ये। ओके और सर। जो आप बता रहे हो ना ऑयल बेस का प्रोडक्ट जो होता है वो सिर्फ स्टिकर होता है, वही प्रोडक्ट वो कंटेंट इसमें भी है, मतलब स्टिकर का काम ये भी प्रोडक्ट करता है। यस। इसमें स्टिकर का काम करता है, स्प्रेडिंग का फैलाने, पत्तियों में फैलाने का काम करता है, दूसरा काम है चिपकने का काम करता है, और जिस प्रोडक्ट के साथ हम मिक्स करके डाल रहे हैं ना उसको एक्टिव रहने के लिए भी इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ये तीन तीन काम करता है। ओके। में पवन जी ऐसे समझना है कि सबसे पहले तो ये स्टिकर जो है, तो सबसे पहले ये मान के चलो कि आपके पत्तियों में आप अगर कोई औषधि डाल रहे हो तो वो पूरा फैल नहीं पाता है, तो सबसे पहले स्प्रेड कर दिया, ठीक है। यस। दूसरी ये है कि आज आपने डाला, बारिश वगैरह हो गया तो धुल के वो मिट्टी में चला जाएगा, तो वो केवल फैलाने के काम नहीं करता है, उसके साथ वो उसमें चिपका के रखता है। राइट। बारिश बारिश होने के बावजूद वो औषधि का जो भी आप डाल रहे हो उसका वो रिजल्ट, क्योंकि वो चिपका दिया है उसमें, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ी चीज ये है, ये एक्टिवेटर है, मतलब जो और भी चीजें आप डाल रहे हो तो वो उसको चिपका के रखे रहता है, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट दिखता है, एक्टिवेट करता है। तो राइट। राइट। स्टिकर, स्प्रेडर एंड एक्टिवेटर, आप कुछ भी चीजें डाल रहे हो वो एक्टिवेट तभी होगा जब उसका लॉन्ग टर्म तक वो मेडिसिन जो है वहां पे रहेगा। जो भी चीजें हम डाल रहे हैं तभी तो वो एक्टिवेट होगा। पता चला कल बारिश हो गई, वो धुल गया, तो फिर एक्टिवेट कैसे होगा? राइट। तो ये ऑलरेडी, जैसे एमवे का अपसाइटी जिस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त किया है, समझो ये सेम प्रोडक्ट है, अगर वो 20 है तो हम 21 है। वाह। राइट। और इसकी और भी प्राइसिंग बहुत सारे करने के लिए कंपनियां इस हैं प्रोडक्ट को हम आपके लिए फ्री में लेकर आ रहे हैं अभी, बाई 3 गेट 1, जैसे कि एग्रो नायक के साथ इसको एक फ्री में देंगे, लॉन्चिंग ऑफर, राइट। ठीक है। बहुत। बाकी भास्कर जी कंटिन्यू करें। यस सर। इसका डोसेज आपका 0.25 ml से 0.5 ml तक, मतलब एक टैंक जो 15 लीटर का टैंक जो होता है स्प्रे करने का, उसमें मतलब आपको एक 5 से 7 ml डालने की जरूरत है, ठीक है। बहुत कम डोसेज इसका होता है, एक टैंक में मतलब 5 से 7 ml डालना है इसका। ये कोई भी फंगीसाइड हो, हर्बिसाइड हो, कोई भी पेस्टिसाइड हो, सभी के साथ में ये मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। ओके। क्लियर? तो ये हमारे पास अभी 5 प्रोडक्ट हमने दिखाया। इसको तो कई सर लोग महंगा है बोल सकते हैं, पवन जी एंड बाकी ऑल टीम, तो उसमें ध्यान रखना, सर। जो प्रोडक्ट सस्ते होते हैं उसके डोसेज ज्यादा रहेंगे। कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, ठीक है। तो हमने राइट। क्वालिटी पे काम किया है और इसकी बहुत ही कम मात्रा आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है, ओके सर। ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचे। जी सर। तो हम देखें कि क्वालिटी को कितना बेटर किया जा सकता है, ताकि कम से कम मात्रा हम बाकी प्रोडक्ट के साथ इसको मिक्स करके डालें, है ना। राइट सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें और किन्हीं को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर। एक्चुअली सर जैसे वीटा, हमारा वीटा वीटा शील्ड है, वीटा शील्ड या जो हमारा लास्ट का जो प्रोडक्ट वायरा गार्ड है, तो अगर इसका सर किसान प्रयोग कर लेता है तो मार्केट का जो केमिकल युक्त है उसका तो उसको जरूरत नहीं ना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर भारी पड़ेगा सर ना। नहीं नहीं, देखिए केमिकल सर एक अलग चीज ही है, ठीक है राइट। ना। केमिकल में अभी कोई स्पेशली वायरस के लिए प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, ना ही बैक्टीरिया के लिए। सिर्फ एक प्रोडक्ट वैसा केमिकल में कुछ नहीं है जो कि बैक्टीरिया एंड वायरल खत्म कर सकता है। उसके लिए जब बैक्टीरिया एंड वायरस खत्म करने के लिए रिटेलर लोग क्या 2-3 प्रोडक्ट मिला करके देता है कि आप इसको मिक्स करके आप स्प्रे करिए। केमिकल में जब स्प्रे करेगा तो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आएगा, बट हमारा प्रोडक्ट जब यूज करेगा ये बीरा गार्ड, तो उनको ना कॉस्टिंग भी कम पड़ेगा, और प्लस में क्या है ना, आपको इफेक्टिव रिजल्ट दिखाएगा तुरंत में। जी सर। एक ही प्रोडक्ट को तुरंत रिजल्ट दिख सर जाएगा। इसमें सर जैसे धान की खेती में सर हम लोग एक यूज करते हैं सर केमिकल, उसका नाम है सर एल्ड्रीन। एल्ड्रीन वो सर इतना डेंजर होता है, दीमक को मारने के लिए यूज करते हैं, उसमें सांप केचुआ सब मर जाता है। तो सर राइट। एल्ड्रीन को राइट। रिप्लेस कर रहा है हमारा सर वीटा सेल और वायरा गार्ड। एल्ड्रिक वो क्या है ना सर, वो प्योर पेस्टिसाइड है, वो मतलब वायरस के लिए काम नहीं करता है वो एक्चुअली। वो उसमें ना एक कीड़े लगते हैं, उसको बोलते हैं मतलब क्या बोल, लीफ फोल्डर बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं, वो सभी के लिए उसको यूज किया जाता है।
तो वो लार्वा एक अलग तरह से वो पेस्ट है, वो पेस्टिसाइड एक्चुअली आप जो बता रहे हो ना, पेस्टिसाइड है। तो तो सर ये हम उसको, प्रोडक्ट ही दूसरा है, ये प्रोडक्ट दूसरा है। सर वो बहुत ही हार्मफुल है, तो सर क्या हमारा वायरा गार्ड और या ये जो हमारा बीटा शील्ड है ये उसको नहीं, वो रिप्लेस कर रहा प्रोडक्ट है? जो है ना सर, वो प्रोडक्ट दूसरे बीमारी के लिए ही है, वो बीमारी के लिए नहीं, वो कीड़ा मारने के लिए है मतलब वो जो वो प्रोडक्ट डलता है। रहेगा? नहीं, उसके जगह पे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक में भी है, और भी दूसरा प्रोडक्ट केमिकल में अपने पास और भी प्रोडक्ट है, वो सर बाद में लॉन्च करेंगे। अभी अभी जो बेसिक एक नीड है क्रॉप में, हम वही प्रोडक्ट अभी हमने सजेस्ट किया है। जो कीड़ा मारने वाले जो आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं ना, यस। वो भी उस टाइप का भी प्रोडक्ट अपने पास ऑर्गेनिक में है, अभी आएगा धीरे धीरे। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट सब अभी आप लोग मार्केट में लॉन्च करिए, और भी आएगा प्रोडक्ट। बट जो केमिकल वाला वो सब जो प्रोडक्ट है ना, बहुत हार्मफुल है वो, मतलब अभी बैन हो चुका है एक्चुअली, वो टेक्निकल बैन हो चुका है, फिर भी बिक रहा है वो इंडिया में, बट ऑफिशियली वो बैन कर दिया गया है, बट फिर भी मार्केट में चल रहा है। तो वो एक अलग प्रोडक्ट ही है, उसका कंपेयर हम नहीं कर सकते हमारा प्रोडक्ट से, और वो उसका काम ही दूसरा है, हमारा काम दूसरा है। हमारा ये जो बीरा गार्ड है, बैक्टीरिया एंड वायरल डिसीज के लिए काम करता है, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया था। ये सभी इस टाइप का जो बीमारियां जो दिखता है, लीफ कल वायरस, येलो मोजाइक वायरस, ये सभी जो बीमारियां दिख रहा है ना, ये सभी के लिए आपको काम करेगा। टमाटो में, आलू की खेती में जो होता है, या फिर धान की खेती में हो, जो भी बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन दिखे, आप वहाँ पे इसको अप्लाई करा सकते हो। तो आपको क्या है ना, पहचानना पड़ेगा किसमें बैक्टीरिया है, किसमें वायरस है, वो सभी थोड़ा सा आपको पहचानने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका बहुत सारा बीमारियां क्या है, जिंक की कमी से भी पत्ते पीले हो जाते हैं। बहुत सारे हैं कि बीमारी भी, मतलब जिंक एक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है वो, उसमें मतलब और ये जो हमारा भी दिख रहा है वायरस की वजह से, तो दोनों का पत्ता थोड़ा सा एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, वो थोड़ा सा अभी जब मार्केट में जाएंगे तो फील्ड में तो अपने आप आइडियाज हो जाएगा। और एक बहुत सारे ऐप भी है, जिसको आप ऐप को ना बीमारियां, जैसे पत्ता में भी क्या बीमारी है उसको स्कैन करेंगे तो ऐप में दिख जाएगा इसमें क्या बीमारी है, कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करने के लिए भी उसमें आ जाएगा। एक प्लांटिक्स करके एक ऐप है, आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिएगा, प्लांटिक्स करके। तो उसमें ना क्या है, स्कैन करेंगे तो आपको बीमारियां पता चल जाएगा, तो आपको आसानी होगा वायरस है या बैक्टीरिया है, या फिर उसमें क्या कमी है, विटामिन की कमी है, क्या डालना चाहिए, वो सब दिख जाएगा। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो कि बीमारियों को आप देख के पता कर सकते हो। बट हमारा जो अभी बेसिकली हमने जो 4-5 प्रोडक्ट बताया, ये हमेशा रेगुलर पूरा साल चलेगा, ये मतलब कभी बंद होने वाला ये प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि वेजिटेबल्स हमारे इंडिया में हमेशा होता है। कहीं ना कहीं धान की खेती हमेशा होते रहता है, 3-3 बार होता है, कहीं एक बार हो रहा है, धान छोड़ देने के बाद गेहूं, ये मूंग की खेती दाल हो रही है, मतलब हर तरह से हमारे इंडिया में कृषि प्रधान देश है, यहाँ हमेशा होता है, हमेशा चलेगा ये प्रोडक्ट, कभी बंद होने वाली ये चीज़ नहीं। और भी प्रोडक्ट बहुत सारे आएंगे, धीरे धीरे हम लोग सर को देंगे। तो अभी फिलहाल जो प्रोडक्ट है, आप ये सभी आप मार्केट में आप डालिए, कुछ भी ऐसा कभी भी हमारे से अगर हेल्प की जरूरत पड़े, आप सर को बताइए, कभी भी हम टेक्निकली हम डिस्कशन कर सकते राइट सर, ओके, सर थैंक इसका यू। डोज, इसका डोज एक बार बता दीजिए सर, एक स्प्रे में कितना कैसे? हैं। कौन सा सर? ये वीरा गार्ड का। वीरा गार्ड सर आपको 2 से 3 ml यूज करने के लिए पर लीटर ऑफ वाटर है। डोसेज ना आपका लेबल के ऊपर सारा लिखा रहेगा, जो भी प्रोडक्ट जो बॉटल देखेंगे ना उसमें सारा डोसेज लिखा हुआ है, बट उसमें शॉर्टकट में बीमारियां भी लिखा रहेगा, क्या में काम कर रहा है, क्या में नहीं काम कर रहा है, थोड़ा सा जस्ट बेसिकली लिखा रहेगा, इतना डिटेल्स में लिखा नहीं रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कौशल जी कि प्रोडक्ट जो है, उत्पाद जो है, उसको दुकान में रखने का तरीका और क्या तापमान में इसको रखना है, सॉरी, क्या टेम्परेचर में इसको रखना है, और कैसे, यानी कि गोदाम में रखे ऐसा एक टेम्परेचर देखिए, गोडाउन वगैरह में आप कोई भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा ना, एक 30-35 तक ही जाएगा, कितना गर्मी भी पड़ेगा गोडाउन में रखने के लिए, तो उससे कोई हमें नुकसान नहीं है। अब जो पाउडर वाला है ना, जो आपका बीटा शील्ड करके जो प्रोडक्ट था, वो पाउडर में है, और जो एक ग्रैनुअल्स वाला, वो सभी मॉइस्चर में थोड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि वो पाउडर है तो वो जम जाने की संभावना हो सकती है। ये लिक्विड वाला का कोई भी कहीं भी टेम्परेचर ज़्यादा या कम होने से कोई नुकसान नहीं है, मॉइस्चर जगह पे वो दोनों प्रोडक्ट को नहीं रखेंगे। नमी से वैसे सारी चीजों को बचानी चाहिए, तो हाँ। इसको आपको ध्यान रखना है कि गोडाउन में कहीं ऐसा तो नहीं है नीचे मिट्टी जो है वो नमी है ना, या कहीं सिपेज आ रहा है आपके दीवारों में, तो नमी से आपको चीजों को बचा के रखना है। ठीक है, और ये तो सभी जगह पे चीज लगता ही है, क्योंकि मॉइस्चर का इफेक्ट आ जाता है।
सेकेंडरी हमारा प्रोडक्ट का जो काम है कौशल जी, वो वेलनेस पे स्पेशली है। तो आपका क्या रिकमेंडेशन है, क्योंकि लोग एक ही जगह रखता है, तो प्रोडक्ट को बिल्कुल डिस्टेंस बना के रखना है या एक साथ रखने में कोई तकलीफ नहीं, है? देखिए हमारा ये प्रोडक्ट प्योर ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो उससे हमें, बट फिर भी आपका एक अलग कट बना ही रहेगा कि हमारे वेलनेस का किस साइड में रखना है, एग्रीकल्चर का किस साइड में रखना है, वो तो आपको ये करना पड़ेगा। एक जगह रखने से कोई नुकसान नहीं है कि ऐसा एक पास में रखा तो कोई रिएक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट अब मान के चलिए, अब कोई क्रीम है यूज करने का फेस में, गलती से ही हमारा प्रोडक्ट यूज कर ले फेस के लिए, तो ऐसा कुछ नुकसान वाला चीज नहीं है, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं करे, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक, इसमें केमिकल कंटेंट कुछ नहीं है। फिर भी कुछ भी हो सकता है नॉर्मली, जलन सी हो सकती है, बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट में। फिर भी स्प्रे करने के टाइम में फेस कवर करके स्प्रे किया जाए तो बेटर होगा। तो आपको ध्यान रखना है। वैसे ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के आएंगे और कुछ लोग बोलेंगे, इसलिए मैं आप लोग की तरफ से कर दिया हूं कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, तो इसका कोई, कई लोग बोलेंगे दोनों को अलग अलग रखना है, एक साथ नहीं करना है। तो ठीक है, लोगों के विश्वास के लिए आप क्या है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट अलग पैकेट में दे और हमारे वेलनेस के अलग दे, बट एक साथ रख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर कोई भी दिक्कत अच्छा लगे इसलिए आप अलग अलग रखे, क्योंकि लोगों की एक धारणा होती है, लेकिन ये नहीं, माइंडसेट अलग करके रखेंगे तो कोई आपको साइड इफेक्ट। आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग को ही आसानी होगा कहाँ पे रखा है हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, एक अलग तरीका से दिखने के लिए लुक होगा। सो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनके मन में एक और हमेशा एक प्रश्न, या कई लोग आजकल घूम रहे हैं डराने वाले, क्या इन उत्पादों को, इनको रखने के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है? या बिल्कुल, अभी सर लाइसेंस के लिए देखिए हर स्टेट में अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है, बट एक्चुअली ये प्रोडक्ट ये सारा ऑर्गेनिक है, इसमें कोई हार्मफुल नहीं, बट अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, एक ओफम आपको देंगे, ठीक है। अभी एक्चुअली हमें हर स्टेट वाइज से आपको ऐसे भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी, बट फिर भी हम उस पर वर्क कर रहे हैं। हम अभी फिलहाल में आपको हमारा कर्नाटका स्टेट का ओफम देंगे, जो आप हर कॉपी आपके काउंटर पे रख सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। और हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे, वो भी पेपर आप अपने काउंटर पे जीरोक्स रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें लिखा रहेगा मैन्युफैक्चरर हमारी कंपनी, मार्केटेड बाई आपकी कंपनी है। तो आपके कंपनी के पास सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, एमओयू वगैरह ऑब्वियसली, सारा चीज जो है, तो आप सारा लोगों को सारा कोई कहने आपको की, घबराने की मार्केटिंग जरूरत करने नहीं। के लिए सिर्फ काम करना है, बाकी काम हमारी है। वो हम लोग आपको करके A to Z सारा काम करके हम आपको देंगे, तो ठीक है। फिलहाल आप डॉक्यूमेंटेशन के स्टार्ट लिए करिए, आपको हमारा ऑलरेडी सारा प्रोसेस में है। ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट से हमारा लाइसेंस है और बहुत जगह पे वर्क चल रहा है। तो विद इन, अभी एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स ही चेंज कर दिया, इसलिए किसी का इंडिया में कोई भी कंपनी के पास अभी पूर्ण रूप से लाइसेंस नहीं है। अभी जो शिवराज सिंह चौहान अभी रिसेंटली जो 2-3 दिन पहले ही अभी उन्होंने, ये एक्चुअली जो प्रोडक्ट हमने आपको अभी दिया 12% वाला फर्स्ट वाला, वो प्रोडक्ट पहले 6%, 5% में आ रहा था। तो रिसेंटली रूल्स चेंज हुआ, तो हमने आपको 12% वाला में करके दिया। तो हम जो भी प्रोडक्ट आपको दिए लाइसेंस के अंडर में करके दिए हैं, आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखिए इस पे क्या है ना, लेवल पे यहाँ पे सिर्फ फोटो दिख रहा है मूंग, मूंग की, हाँ, ग्रीन ग्राम मतलब मूंग की फसल दिख रहा है, तो फार्मर लोग बोलेगा सिर्फ मूंग का है, तो ये मूंग दाल में ही काम करेगा या अदर में नहीं करेगा, ऐसा उनके माइंड में आ सकता है, क्योंकि फोटोज दिख रहा है सिर्फ इसी का। तो हमें फोटो इसके लिए दिखाना पड़ता है, लाइसेंस ही ऐसा गवर्नमेंट देता है कि एक प्रोडक्ट वाइज करके, क्रॉप वाइज करके लाइसेंस देती है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट हर क्रॉप में काम करता है, ठीक है ना। तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा कि ये ऑल फसल के लिए है। पहले क्या था ना कि एक ही प्रोडक्ट में 10 अलग अलग नामों से, उस किसी में टमाटो का फोटो बना दिया, किसी में पैडी का बना दिया, मतलब दिखा दिए फार्मर को कि ये अलग अलग करके है ऐसा। तो बट प्रोडक्ट एक ही होता है, काम सभी पे करता है, तो वो सभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी फार्मर्स को। किसी को और कुछ क्वेरी है? सर जी एक सवाल और है। बिल्कुल। ये मार्केट में सर जी ह्यूमिक एसिड 98% आ रहे हैं और अपने यहाँ 51% है, तो दोनों में अंतर? वो प्रोडक्ट ही अलग है सर, ये प्रोडक्ट अलग है, वो प्रोडक्ट अलग है। एक्चुअली वो प्रोडक्ट कुछ दिन के बाद मार्केट से खत्म हो जाएगा, वो इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, वो फ्लेक्स होता है, मतलब एक बहुत कम रेट में एक्चुअली वो प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट ही अलग, उसका कोई लाइसेंस वगैरह नहीं होता है। वो प्रोडक्ट अभी कुछ दिन के बाद आपको दिखना बंद हो जाएगा। अभी जो जिसके पास जो स्टॉक है, चाइना का प्रोडक्ट है वो एक तरह से ना, जैसे हम लोग हमारे धरती से मार्बल निकल रहा है हमारा, मान के चलिए राजस्थान साइड में, उसी तरह से चाइना में एक उस टाइप का प्रोडक्ट निकलता है, जमीन से वो निकाला हुआ है। उसमें पोटेशियम ह्यूमेट 98% है, 80% है, 10% है, किसी को कोई पता नहीं, क्योंकि इंडिया का प्रोडक्ट ही नहीं है वो।
वो 90 उसमें क्या है ना, कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत जल्दी काम कर जाता है। ठीक है, वो पानी में डालते हैं घुल जाता है, स्प्रे करेंगे तो आपको तुरंत में हरा भरा दिखा देगा। उसी टाइप का प्रोडक्ट अपने पास है कि हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें अभी लाइसेंस के अंडर ऐड किया हुआ है। लाइसेंस जैसे ही मिलेगा वो प्रोडक्ट भी आएगा, वो उसमें आपको 49% दिखेगा। जो 80% 98% दिखता है ना, उसी टाइप का प्रोडक्ट आएगा, पाउडर फॉर्म में होगा। जो 49% उसमें रहेगा वो भी आप डालेंगे तो इमीडिएट आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको नेक्स्ट मंथ से बाद से वो भी प्रोडक्ट आपके पास आएगी। इनका देव जी का क्वेश्चन जो है सर, वो डिफरेंशिएट पूछ रहे हैं कि क्या अंतर है, कि लोग वही 98। मैंने अंतर बताया उनको सर, ये ग्रैनुअल्स है, वो फ्लेक्स है, वो स्प्रे करने वाला है, ये मिट्टी में डालने वाला है। उसमें भी ग्रेनुअल आते हैं सर? 98% में ग्रैनुअल किसी का नहीं आता है सर। अभी तक तो मैंने 10 साल का एक्सपीरियंस में 98% का ग्रैनुअल्स नहीं देखा हूँ। आप जो 98% वाला बता रहे हैं ना, वो फ्लेक्स होता है। वो मतलब एक मतलब बोल सकते हैं पाउडर से थोड़ा बड़ा दाना होता है, उसको पानी में डालते हैं घुल जाता है, वो टी पाउडर जैसा आपको दिखेगा कलर उसका। क्लियर है? कुछ जी दिन सर। के बाद तो प्रोडक्ट दिखना बंद हो जाएगा सर, वो थोड़ा वेट करिए, मार्केट से वो प्रोडक्ट खत्म हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसका लाइसेंस नहीं है ना, बिना लाइसेंस का कोई बेच ही नहीं सकता उसको। ठीक है, ठीक। सर इसमें घास को जलाने वाला नहीं है प्रोडक्ट ना भाई? सॉरी? घास को जलाने वाला, घास को? वो सर केमिकल में आता है सर, वो ऑर्गेनिक में नहीं है अच्छा अपने अच्छा पास। अच्छा, ओके।